जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और युवा कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये खबर तब आई तब कन्हैया कुमार की मुलाकात मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में सभी राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और खास तौर से इस बात पर कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार की क्या भूमिका हो सकती है। हालांकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कन्हैया कुमार की छवि और कांग्रेस की विचारधारा को देखें और कांग्रेस की मौजूदा हालात को देखें तो हो सकता है कि उन कांग्रेस को नुकसान हो। एक और युवा नेता हैं जिग्नेश मेवाणी, जो कि विधायक हैं गुजरात विधानसभा में, वो भी कांग्रेस में अब औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिग्नेश मेवाणी भले ही 2017 में विधायक बने हो निर्दलीय चुनाव लड़कर, मगर वो कांग्रेस के सपोर्ट से लड़े थे, मगर औपचारिक रूप से कभी कांग्रेस में आए नहीं थे। हालांकि अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल कांग्रेस में आए थे। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में आए, मगर जिग्नेश मेवाणी अब भी बाहर हैं और यही वजह है कि अब उनकी औपचारिक तौर से कांग्रेस में एक तरीके से एंट्री कराई जा सकती है। कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के तहत इन सभी युवा नेताओं को कांग्रेस में शामिल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए और यही एक सही वक्त है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बड़ा नेता एक तरीके से लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है, ऐसा सभी ये जो युवा नेता हैं खासतौर से कन्हैया कुमार वगैरह मानते हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी ही ये वक्त है कि राहुल गांधी को और ज़्यादा मजबूती दें। इसीलिए कन्हैया कुमार हमेशा से राहुल गांधी को मजबूत करने की एक तरीके से वकालत करते आए हैं। मगर कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से कोई एक तरीके से बड़ी खबर ये नहीं है, मगर बड़ी बात ये होगी कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के कल्चर से कांग्रेस कल्चर में एक तरीके से अपने आप को फिट कर पाएंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार एक तरीके से लेफ्ट के नेता हैं, कम्युनिस्ट राजनीति से वो जुड़े हुए हैं, छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो एक आज़ाद ख्याल और पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर अपनी छवि बनाकर उन्होंने अपने आप को अब तक पेश किया है। मगर कांग्रेस कल्चर में वो किस तरीके किस हद तक फिट हो पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, कन्हैया कुमार हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते आए हैं, जबकि आरजेडी भी कन्हैया कुमार को लेकर हमेशा से विरोध का सुर एक तरीके से आरजेडी का दिखता रहा है, क्योंकि आरजेडी भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करती है। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह के खिलाफ जब कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने संयुक्त रूप से अपना एक उम्मीदवार दिया था, हालांकि वो राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार था। कांग्रेस भी इस बात की वकालत कर रही थी कि गिरिराज सिंह को अगर हराना है तो आरजेडी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, मगर राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार उतारा और करीब करीब 3.5 लाख के बड़े अंतर से गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। और बड़ी वजह यही बताई गई कि गिरिराज सिंह चुनाव इसलिए जीते क्योंकि कन्हैया कुमार के सामने आरजेडी ने एक अपना मजबूत उम्मीदवार उतारा था, और यही वजह है कि दोनों उम्मीदवार हार गए। ये एक बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों में अंतर अगर हम देखें या दोनों की वोट मिला भी दें तब भी गिरिराज सिंह करीब करीब 30 से 40 हज़ार वोट आगे ही थे। अब कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में करीब 30 से 35 सालों से कांग्रेस कमज़ोर हो गई है या नेताहीन हो गई है। अब उत्तर भारत की राजनीति में भी कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए एक चेहरा तो हो सकते हैं, मगर किस हद तक वो कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे या किस हद तक अपने आप को कांग्रेस कल्चर में फिट कर पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कन्हैया की जो छवि है वो एक तरीके से भले ही कम्युनिस्ट हो, मगर मुसलमान युवाओं में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। और दूसरे धर्म खासतौर से जो कम्युनिस्ट पार्टी को के कैडर में लेकर युवाओं में जान फूंकने का काम उन्होंने ज़रूर किया था, मगर पार्टी को बहुत ज़्यादा वो जीत या फिर एक तरीके से फ़ायदा नहीं दिला पाए। यही वजह है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा या हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो, ये भी अलग अलग बयान अब एक्सपर्ट्स से आ रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कन्हैया कुमार कब कांग्रेस में शामिल होते हैं और कितने हद तक अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक युवा नेता हार्दिक पटेल भी कांग्रेस में आए थे और आज वो अपने आप को असहज इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस जो गुजरात की है उन्हें एक तरीके से फ्री हैंड नहीं देती और अपने आप को प्रचार करने के लिए वो उन्हें आगे नहीं कर पाती और लगातार उनकी और कांग्रेस नेताओं की खटपट शुरू रहती है। मगर राहुल गांधी एक तरीके से इन सभी युवा नेताओं को कांग्रेस में लाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस के युवा नेता
पार्टी छोड़ चुके हैं और राहुल गांधी के पास अब ले देकर रणदीप सुरजेवाला और मिलिंद देवड़ा या फिर दूसरे और नेता शामिल हैं, मगर उनकी एक बड़ी छवि नहीं है और वो भी एक वरिष्ठों की लिस्ट में भी अब आ चुके हैं। तो ऐसे युवा नेताओं को, खासतौर से ऐसे जो के बड़े आंदोलन से आए हैं, उन्हें पार्टी में लेकर उन्हें एक तरीके से ताकत देकर एक बड़ा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ने की कांग्रेस की रणनीति है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कब कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराती है और कितनी ताकत उन्हें दे पाती है, और कन्हैया कुमार की इस एंट्री से कांग्रेस को कितना फायदा होता है।